देयरफॉर डी पी इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ। कैसे? अगर कोई एक थ्योरम मैं प्रीवियस ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई ऐसा लाइन जो कि किसी दो साइड को इंटरसेक्ट करती है और तीसरे के पैरेलल होती है तो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। दिस इज़ द थ्योरम। इसके अपोजिट थ्योरम भी हम प्रूफ कर चुके हैं पीछे कि अगर कोई किसी ट्रायंगल में कोई पी क्यू लाइन अगर कोई थर्ड लाइन के पैरेलल है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये दोनों थ्योरम्स मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ। आप लोग केयरफुली उस थ्योरम को प्रूफ किए होंगे। मैं थिंक कर रहा हूँ कि आप लोग उस थ्योरम को प्रूफ कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अभी तक कोई कमेंट्स नहीं आया उस थ्योरम को लेकर के, तो मुझे लगा कि आप लोग उसको क्लियरली समझ रहे होंगे, तो मैं नेक्स्ट आगे चल रहा हूँ। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये थ्योरम हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई लाइन अगर पैरेलल है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो हियर इज़ पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, तो वो उस ट्रायंगल को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। This is the theorem. This is the theorem. Now, putting the value of dp equal to AB. Here now we have to write AP equal to DE equal to AC equal to DF. Putting the value from here, that is AB equal to DE equal to BC equal to EF. Similarly AB upon EF equal to AC upon DF. Replace the value of AB and DF from here, from this condition. This condition is already here given by AB upon EF equal to BC DF equal to BC upon EF. This is the second condition. First condition is here and second condition is here. Similarities के लिए तो मैंने प्रूफ किया था, बताया था कि किसी भी दो ट्रायंगल से उसकी सिमिलरिटीज़ अगर निकालनी है तो फर्स्ट कंडीशन कि उसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगी। ये दो बातें हम बताए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो फर्स्ट तो हमने यहाँ पे दिखा दिया था कि ये इक्वल है, और सेकंड हमने यहाँ पे उसकी सेम रेशियोज प्रूफ किया। तो दोनों इस रेशियो से हम कह सकते हैं 10 the two triangles are similar. Thus the two triangles are similar. This is the proof of this theorem. This theorem is say that if in two triangles corresponding angles are equals, अगर किसी भी दो ट्रायंगल के corresponding एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उसके एक corresponding sides in the same ratio and hence two triangle are similar. इस बात का यहाँ प्रूफ है। जो हमने प्रूफ करके दिखाया, एक डेफिनेशन टाइप का दिया था सिमिलरिटीज़ का प्रीवियस, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें सिमिलरिटीज़ के हमने कंडीशंस बताए थे कि अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो दो कंडीशन को फॉलो करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके इक्वल होंगे। तो मैंने यहाँ दिखाया करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाया और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होगी।
तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगी। ये हमने करके दिखाया, सेम रेशियो में होगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन एंड थ्योरम ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस रिमार्क। We have to discuss remark. Remark. If two angles of a triangle, if two angles of a triangle, if two angles of a triangle are respectively equal, if two angles of a triangle are respectively equal to two angles of other triangle, angles of other triangle, then by the angle sum property of a triangle, their third angles are similar. This is the remark. If two angles of a triangle are respectively equal to two triangle of their other triangle, कोई दो ट्रेंगल ले, उसका दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम है तो सेम एंगल की प्रॉपर्टी से उसका थर्ड एंगल भी सेम होगा, सिमिलर होगा, विल बी इक्वल। दूसरी, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रेंगल, if two angles of one triangle, if two angles are one triangle are respectively equal to two angles of other triangle, then their corresponding if two angle of one triangle are respectively equal to another triangle, then the two angles are similar, then the two angles are similar. And condition third is here, if the three angles of one triangle, if the three angle of one triangle, if the three angles of one triangle are respectively equal,
respectively equal to the three angle to the three angles of another triangle then their corresponding side are proportional. This is the important remark. If three angles of one triangle are respectively equal to the three angles of another triangle, then their corresponding side are proportional. This is the remark. For example, this is the example. The two triangle is here. As like this example, as light activity. Here A, B, C. D, E, F. These two triangle. Now AB is 3 semi. This is 8. This is 6. This is 4.5. This is 12. This is 9. This is 9. This is the example. Now can you draw two triangle. Draw two triangle ABC and DEF such that AB equal to 3 centimeter, BC equal to 6 centimeter, CA equal to 8 semi, DE equal to 4.5, EF equal to 9 and FD equal to 12. This is the measurement of this triangle. This is the measurement of this triangle. तो फर्स्टली हमें क्या दिखाना है? हमें ये शो करना होगा फर्स्टली कि AB डिवाइडेड बाय DE इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय EF इक्वल टू CA डिवाइडेड बाय FD। अभी जो हमने पीछे थ्योरम प्रूफ किया था, उस थ्योरम में हमने देखा था कि अगर हम किसी दो ट्रायंगल के रेशियोज को अगर इक्वल कर दें तो सिमिलर हो जाता था। तो देखते हैं, हियर इज AB अपॉन DE इक्वल टू
AB means 3 and DE means DE means 4.5. Now here 3 multiplied by 10 divided by 45. And here 9. Here is 15. 10 by 15. Here 2 by 3. 2 by 3. Here 2 by 3. Now BC upon EF. Now BC upon EF. BC is 6 and EF is 9. 2 by 3. And CA upon FD. CA upon FD. CA means 8. FD means 12. Here is 2 by 3. Here is 2 by 3. We see that each ratio are equal, that is 2 by 3. Each ratio are equal, that is 2 by 3. Therefore each equal to 2 by 3. Each equal to 2 by 3. Now measure angle A, angle B, angle C, angle D, angle E and angle F and angle F. Then we have angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, angle C equal to angle F. How? This is the homework. That is the corresponding angles of two triangles are equal. Corresponding angles are two triangles are equal. It means here is this condition is first and here is second condition. दो condition हमने यहाँ equal दिखा दिया, means the two triangle are similar. Thus the two triangle are similar.
एक थ्योरम और उससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल एक्टिविटी था, याद रहे एक्टिविटी है ये एक्टिविटी। अगर जब हम एक्टिविटी करेंगे इस मेजरमेंट का, जो मेजरमेंट मैं दिया हूँ इस ट्रेंगल में, ये जो मेजरमेंट दिया गया है, इस मेजरमेंट का अगर आप एक ट्रेंगल बनाते हैं तो देखेंगे ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल सेम आएंगे, तो हम उस वक्त कहेंगे कि ये दोनों जो है सिमिलर है। हमने ये होमवर्क में दे दिया है, आप उसको सॉल्व करें और देखें कि क्या ये हो पा रहा है ऐसा, दोनों ट्रेंगल के जो एंगल्स हैं वो सेम आ रहे हैं। दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर यू। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम, next theorem, if in two triangle, if in two triangle, if in two triangles sides of one triangle, sides of one triangle are proportional to, are proportional to, are proportional to the side of the side of the other triangle, other triangle, then their corresponding, then their corresponding, then their corresponding angles are equal, angles are equal, angles are equal, and hence the two triangle are similar, and hence the two triangle are similar. This is the theorem, this is the theorem, very important theorem. If two triangle, if in two triangle sides of one triangle are proportional to sides of the other triangle, किसी ट्रेंगल का साइड दूसरे ट्रेंगल के साइड के प्रोपोर्शनल है, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल टू, इक्वल। तो अगर इस तरीके का है तो उसका उसके प्रोपोर्शनल, अगर किसी ट्रेंगल के किसी दूसरे ट्रेंगल के साइड्स के प्रोपोर्शनल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। दिस थ्योरम इज से दैट, this theorem is say that if two triangles side of one triangle are proportional to the side of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence similar. अभी प्रीवियस थ्योरम में हमने देखा कि दो कंडीशंस निकाल रहे थे, एक तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो रहे थे तो उसके रेशियो सेम निकल रहे थे, प्रोपोर्शनल निकल रहे थे। इसी ये थ्योरम उस थ्योरम का अपोजिट है कि अगर उस किसी दो ट्रायंगल के दोनों साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है, मतलब एक दूसरे के इक्वल है, प्रोपोर्शनल मीन्स बराबर ही, समझ एक तरह का बराबर का सेंस देता है। ए बी डी ई के इक्वल है, मीन्स ए बी को बढ़ाएंगे तो डी ई बढ़ेगा, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। तो उसके प्रोपोर्शनल है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सेम होंगे, वो इक्वल होगा। अगर ये दोनों कंडीशन वेरीफाई हो जा रहे हैं तो दिया गया कंडीशन, तो दिया गया जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल होगा। देखते हैं प्रूफ। ये कन्वर्स है, पहले थ्योरम का ये थ्योरम कन्वर्स है। मान लेते हैं ये थ्योरम इज 2 एंड दिस थ्योरम इज 1, दिस थ्योरम इज 1। तो 2 is the converse of 1, theorem 2 is the converse of 1। proof is here। now take the triangle,
ABC, D, E and F. This is the two triangle. Now here cut P and Q and join. This is the construction. This is the construction. Now here let triangle ABC and triangle DEF, triangle ABC and triangle DEF are two triangle such that AB upon DE equal to BC upon EF equal to CA upon FD अकॉर्डिंग टू थ्योरम में यह बात दिया है कि दो ट्रायंगल हैं, दो इक्वल ट्रायंगल हैं जिनके साइड्स एक करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल है। करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल है, ये थ्योरम में दिया है। कट DP इक्वल टू AB, DQ इक्वल टू AC एंड ज्वाइन PQ। प्रीवियस थ्योरम में हमने ऐसे प्रूफ किया था। ये तो दिया है, ये दिया है इक्वेशन 1, ये तो दिया है। थ्योरम में ये कंडीशन ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है तो वो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विल बी सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शनल, ये दिया हुआ है। इफ़ टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल ऑफ ए प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, ये बात ट्रायंगल में दिया हुआ है थ्योरम में, तो हमने जो दिया है लिख दिया। अब हमको प्रूफ ये करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, ये हमें प्रूफ करना है, तो हमने लिख दिया। देयरफॉर अब इसको रिप्लेस कर देते हैं। AB की जगह हम लिख सकते हैं DP अपॉन PE, DQ अपॉन QF एंड PQ पैरेलल है किसके? EF के। PQ पैरेलल है EF के, और हम ये देख रहे हैं कि DP अपॉन PE इक्वल टू DF अपॉन DQ, मीन्स हियर इज DP अपॉन PE इक्वल टू DQ अपॉन QF एंड PQ पैरेलल है EF के। तो याद करिए फर्स्ट थ्योरम में मैंने कहा था, फर्स्ट थ्योरम, कि अगर कोई लाइन किसी दी गई ट्रायंगल में किसी दो साइड को कट करे और तीसरे साइड के पैरेलल हो तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। एक तो थ्योरम ये बताया था। थ्योरम बी मैंने बताया था कि अगर कोई भी ट्रायंगल में अगर कोई साइड्स जो है सेम रेशियो में डिवाइड होता है और तब दिया गया लाइन PQ किसी थर्ड साइड के पैरेलल होता है तो वो ट्रायंगल जो है सिमिलर होता है। ये हमने कंडीशन बी में बताया था। तो हियर इज दिस, सो एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F, क्योंकि पैरेलल है। देखिए एंगल P इक्वल टू एंगल
ई, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। ऐसा क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल सेम होगा। देयरफॉर डीपी अपॉन डीई dq upon df equal to bc upon ef. Can we write here? So bc equal to pq, bc equal to PQ, thus triangle ABC congruence triangle DPQ, congruence triangle DPQ. So angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, and angle C equal to angle F. This is the second condition. From 1 and 2, the two triangle are similar. Some students asking to me, why you teach the chapter 7, then chapter 6, and how you teach the chapter 1 after 6 or 7. This is the clear message for you. I always to teach you first chapter in algebra and another chapter in geometry, again another chapter in algebra, then another chapter in geometry. मैं हमेशा से इसी तरीके से पढ़ाता रहा हूँ, एक चैप्टर अलजेब्रा से, एक चैप्टर ज्योमेट्री से, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम साथ में लेके चलते हैं तो मैथमेटिक्स की पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है। क्योंकि ज्योमेट्री का चैप्टर जो होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ तो पाते हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते, उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, प्रॉब्लम्स होता है समझने में, तो बोरिंग सा होता है। तो फिर उनके लिए एक चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर हम लोग अलजेब्रा में जाते हैं। अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी इजी होता है। मैथमेटिक्स का जो मैटर होता है, मैथमेटिक्स पढ़ने से या लगा लेने से मैथमेटिक्स नहीं आ जाती है। मैथमेटिक्स को एंजॉय के साथ ही हम करेंगे। जैसे कभी कभी किसी स्टूडेंट्स को फील होता होगा कि एक क्वेश्चन अगर खुद से सॉल्व कर लेता है तो काफ़ी खुशी होती है, और दूसरा क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेता है। तो इसलिए इंटरेस्ट ला करके मैथमेटिक्स को हम पढ़ते हैं, तब जाके मैथमेटिक्स को पढ़ पाते हैं। तो ये क्लियर मैसेज है। अगर कोई कन्फ्यूजन में है तो क्लियरली समझ ले कि एक चैप्टर हम अलजेब्रा से पढ़ाएंगे, एक चैप्टर ज्योमेट्री से पढ़ाएंगे। एकदम क्लियर मैसेज है ये। तो हमने पॉलिनोमियल में डिस्कशन किया था। पॉलिनोमियल्स कुछ दूर तक ले जाके हमने आपको होमवर्क छोड़ दिया था कि एक्सरसाइज से होमवर्क करिए, और यहाँ से वहाँ होमवर्क करिए और यहाँ थ्योरम्स को समझिए।
जब इधर थ्योरम्स को आप जब तक समझेंगे, जब ये चैप्टर ओवर होगा तो हम फिर अलजेब्रा शुरू करेंगे। इस तरीके से हम पढ़ेंगे और यही मेरा पढ़ाने का स्ट्रेटजी रहा है, मैं इसे नहीं बदल सकता। मैं कोचिंग सेंटर नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं एक शुरू किया एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.3 बस करा दिया, बुक ख़त्म। हम यहाँ मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, ना कि सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स अगर सीखना है तो मैथमेटिक्स की जिस तरीके से सीखा जाता है वैसे सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। कुछ स्टूडेंट्स अगर कोई भी चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो वो धैर्य रखें नेक्स्ट चैप्टर के लिए, क्योंकि मैं पूरा क्लास को पढ़ाता हूँ, सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं। तो इसलिए हम सबको साथ में लेके चलेंगे। एक एक बात मैं यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ, एक एक बात आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अगर नेट से ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है तो बुक है आपके पास, थोड़ा बहुत बुक से समझिए, ऑनलाइन से समझिए, एक दो क्वेश्चन आप पुट कीजिए। इससे रिलेटेड वीडियो, याद रहे रिलेटेड वीडियो, नहीं कि हम ये पढ़ा रहे हैं और आप पूछिए पॉलिनोमियल से क्वेश्चन। तो इस तरीके से डिस्टरबेंस होता है। उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको रिमार्क कर लीजिए। जब स्कूल खुलेंगे तो उस पर हम फिर से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 60-65 स्टूडेंट्स अगर क्लास में होंगे किसी भी स्कूल या कॉलेजेस के, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जब हम मिलेंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन करके उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।